सबक हमने स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ सबक है इखलाक़ी उसना। तो इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना और बिल्कुल स्टार्ट कैसे करना है, तो हम ये इसमें पढ़ेंगे। तो मैं बताऊँगी इस चैप्टर में से क्या क्या करना है और क्या नहीं करना। पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस चैप्टर को आपको रीड करना है। चैप्टर को आपने सबसे पहले क्या करना है इसमें मैं वो बताती हूँ, बस आपने ना नोटिस करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। ये नहीं कि इसको अपने पास में समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अपने पास में इसको समझने की कोशिश करनी है इस चैप्टर को पहले तो, कि इसमें क्या है क्या नहीं है, किस तरह इसको पढ़ना है। तो मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। तो ये इसकी सारी रीडिंग है। मैं आपको पहले पॉइंट्स के साथ लिख के बता देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखूँगी। पहला पॉइंट है कि चैप्टर की जो रीडिंग है वो अच्छी से करनी है। ये नहीं कि आपने खुद समझने की कोशिश करनी है इस रीडिंग में क्या स्टोरी है, क्या सीन हो रही है, वह किसके बारे में है, क्या कहा जा रहा है, ताकि आपके माइंड में खुद हो और आपको उसको बार बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा जी, अब इसमें ठीक है, पहला तो हो गया चैप्टर की रीडिंग करनी है अच्छे से, ठीक है। समझना है कि उस चैप्टर में क्या कहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या करना है, जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसके मुतालिक मैं बताती हूँ, ठीक है। आज तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है ना मैंने, यानी कि बुक में वो तीसरा चैप्टर है, ठीक है। बुक में ये जो है ये वाला तीसरा चैप्टर है, लेकिन गाइड के लिहाज से पहले हम चैप्टर्स को पूरा करेंगे, ठीक है। ये मेरी आज फर्स्ट वीडियो है, तो मैंने इसमें आपको बताऊँगी कि इसमें क्या करना है, ठीक है। तो चैप्टर में सबसे पहले तो आप इसका याद करें खुलासा। पहले तो इसकी रीडिंग अच्छे से कर लेना, उसके बाद उसको समझा, उसके बाद उसमें आपने उसका याद करना होता है खुलासा, ठीक है। का याद करना होता है खुलासा। अब मैं आपको खुलासे के बारे में बताती हूँ कि आगे खुलासे को आपने किस तरह लिखना है, उसके क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। जो बेसिक रूल्स मुझे पता है मैं आपको वो बताती हूँ। अब यहाँ ये खुलासे के रूल्स हैं, ठीक है। पहला तो आपने खुलासे को अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब खुलासा है कि उसको किस तरह लिखना है। पहले तो है लर्न बाय हार्ट, यानी कि उसको अच्छे से याद करना है अपने, ठीक है। खुलासा जो है ये पेपर में होता है 5 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि जो पेपर में जो खुलासा होता है इसके 5 मार्क्स होते हैं, ठीक है। खुलासे को लिखते कैसे हैं, इसको कैसे याद करना है ये भी मैं बताती हूँ, लेकिन पहले तो इसको अच्छे से याद करना है। उसको आप लिख के भी देखिए, उसको याद भी करें। और एक उसमें हमने बात करनी थी कि हमने इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मैं आपको उसके अब लिखने के रूल्स बता। अच्छा जी, अब इसके हम चौथे पॉइंट पे इसके जो राइटिंग के रूल्स हैं अब इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके राइटिंग के रूल्स क्या हैं, फर्स्ट तो आप इस रूल्स में लगा लें, ठीक है। ठीक है, राइटिंग के रूल्स में आप पहला पॉइंट लगा लें कि आपकी जो राइटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, यानी कि साफ़ होनी चाहिए, अच्छा लिखना होना चाहिए, जिसमें लफ्ज़ ध्यान से समझ आ रहे हो, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट रूल है नीट राइटिंग होनी चाहिए, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपको पढ़ना अच्छा आएगा तो आप लिखा भी अच्छे से जाओगे, ठीक है। पहले तो आपकी नीट राइटिंग होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, ठीक है, तो इसमें आपने दूसरे पॉइंट पे खुलासा लिखने से पहले उसको मुसन्निफ़ कहते हैं, जिसने उस नज़म को, उस मज़मून को जिसने लिखा उसको मुसन्निफ़ कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ बनाते हैं हम कहते हैं चीज़ किसने बनाई है, तो उस शख्स का नाम। इसी तरह स्टोरी किसने लिखी, कहानी किसने लिखी, ये कुछ भी समथिंग एनीवेज वो किसने लिखा है उसका नाम, ठीक है। इसको हम कहते हैं मुसन्निफ़। और फिर उसके नीचे हमने नीचे वाली लाइन पे हमने खुलासा लिखना है, ठीक है। और आगे और एक बात मैं आपको और इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, ठीक है। तो एक बात आप अपने ज़हन में रखिए कि जब भी आपने किसी चीज़ की हेडिंग देनी है, तो पहला पॉइंट ये है कि जब भी आप कहीं पे भी कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे मैं कहती हूँ कि अब मैं लिख रही हूँ मज़मून, ठीक है। तो मज़मून लिखने के बाद इसके आगे मैं इस तरह करके डॉट लगाऊंगी, इस तरह करके नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इसका मतलब है कि इस लाइन का आगे मतलब है कि आप इसको फुल वजाहत से बता रहे हो काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह आपने पॉइंट्स लिखना है, तो इसका भी नंबर कट जाता है। एक नंबर होता है मुसन्निफ़ का नाम लिखने का होता है 1 नंबर, और 4 नंबर होते हैं खुलासे के, ठीक है। अब खुलासे के पहले रूल आपको उसकी एक रूल की तो समझ आ गया ना कि उसके 5 मार्क्स होते हैं, वह किस हिसाब से होते हैं, ठीक है। अब उससे आगे चलते हैं। अब उससे आगे आपने जब भी खुलासे को लिखना है आपने उसको पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। उसको अपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। पैराग्राफ जो होता है वो 7 या फिर 10 लाइनों तक हो सकता है, ये आपको थोड़ा ज़्यादा भी करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा खुलासा आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, खुलासा लिखते हुए आपने ये बात का ध्यान रखना है
कि जो पहली बात आ रही है उसको पहले बताना है, पहले की बात को बाद में नहीं बताना। पहले शुरू में आगाज़, फिर उसके दरमियान वाला हिस्सा, बाद में उसका इख्तिताम, ठीक है। सबक का खुलासा लिखते हुए कि जो है वो गैर ज़रूरी बातें नहीं लिखनी चाहिए, ठीक है। अहम बातें लिखनी चाहिए। जो खुलासा है उसे अपने अल्फाज पर लिखना है, लेकिन मुसन्निफ़ के अल्फाज, अंदाज़ा और उसके मुकाबले वगैरह जो है ना उसको भी बहुत ध्यान रखना होता है। और उसको बयानी अंदाज में लिखते हैं। सबक का खुलासा जो होता है याद करना होता है, वो अपने जो बुक में दिया हुआ है ना हमें गाइड पे, वही लिखना होता है। ये अपने से ज़्यादा नहीं लिखना होता। और खुलासे को तशरीह की फ़ॉर्म में नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये भी याद रखना है। और खुलासे को लिखते वक्त एक ये मेन बात होती है कि आपके पेपर में जो खुलासा है वो एक तरह ही पेज का होना चाहिए, ठीक ठीक है। एक पॉइंट है कि सबक का खुलासा एक तरह ही होना चाहिए, इसका भी आपने ख़ास ध्यान रखना है। फिर आपके पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे अगर हम मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे और खुलासा लिखेंगे, ठीक है। मुसन्निफ़ का 1 नंबर होता है, खुलासे के 4 होते हैं और 1 जमा 4 हमारे पास 5 होते हैं। तो 5 नंबर का हमारा पेपर में खुलासा आता है। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर था हमारा इखलाक़ हुस्ना। पहले तो आपने इसमें याद करना है, पहले इसकी रीडिंग करनी है, फिर इसका खुलासा याद करना है। अब इस चैप्टर के तीसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, ठीक है। इसको साइड पे हम मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको अब तीसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है, अब इसका आपने ख्याल करना है मरकज़ी ख्याल, ठीक है। इसका याद करना है तीसरे पॉइंट पे मरकज़ी ख्याल, ठीक है। तीसरे नंबर पे याद करना है मरकज़ी ख्याल। 3 से 4 लाइनों पे मरकज़ी ख्याल यानी कि उसका किसके ऊपर लिखा गया है उसको कहते हैं मरकज़ी ख्याल, ये याद करना है। और चौथे वाले पॉइंट पे आप लोगों ने क्या याद करना है इसमें,
अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने इखलाक़ी हुस्न वाले चैप्टर के बारे में पढ़ा था और हमने खलासे के सारे असूल पढ़े थे डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब बताए थे। तो अब इखलाक़ी हुस्न के बारे में पढ़ेंगे, इसकी आज एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि किस तरह इस चैप्टर को आपने कवर करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताया था बिल्कुल स्टार्ट से। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मशक की तरफ आते हैं। तो पहले इसके एमसीक्यूज़ देखते हैं। आपको चाहिए आप खुद रीडिंग करके लगाएं, तो फ़िलहाल मैं फिर भी बता देती हूँ। रसूल करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान थी, हम जानते हैं अमली तफसीर। और फिर है फ़िदे के राइस ने गला बेचा था 4 ऊँटों का, रीडिंग में हम पढ़ चुके थे। उसके बाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी इसकी शरारतों से बचा हुआ ना हो। आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का मेवा सबसे पहले अता फरमाते थे कम उम्र बच्चे को। फिर है आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का अरसा लड़ाई में बसर हुआ था 9 बरस का, ठीक है। हज़रत डैश को आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खबर हुई तो वो बाग से जाके खजूरों का गोश्त तोड़ लाए। तो अबू अयूब अंसारी थे, जिनको जब पता चला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो अपने घर जाके खजूर का गोश्त जो था वो तोड़ लाए और एक बकरी को भी उन्होंने संच किया था। तो अब आगे है इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है, किसने पूछा है कि ज़ुल्फ़िकार ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो इसका आंसर मैं अभी रीड करती हूँ। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि ज़ुल्फ़िकार ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, ठीक है। उससे आगे हज़रत आयशा आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर किस नौईद के कामकाज को आड़ नहीं समझते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर किसी काम करने को में आड़ महसूस नहीं करते थे। तो अब मैं आपको ग्रामर से इसकी सारी में एक्सरसाइज सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। आगे वाली ये सारी एक्सरसाइज जो है इसके अल्फाज मायनी पर्सन सेंटेंसेस, ठीक है, आगे इसको किस तरह सॉल्व करना है और स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट है और मतलब कि ये यहाँ तक सॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आगे है इसके उसने कहा है कि जो क्लाकिस ने इसके सवालों के जवाब देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि किसने पूछा गया कि ज़ुल्फ़िकार ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? तो फर्स्ट टाइम में हमने पढ़ा था कि हज़रत आयशा से पूछा गया था कि ज़ुल्फ़िकार ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे, ठीक है। उससे आगे आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के किस नौईद के कामकाज करने को आड़ नहीं समझते थे? तो हमने जाना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी काम करने को आड़ महसूस नहीं करते थे। आगे है खंदक खोदने वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम अंजाम दिया था? खंदक खोदते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब मज़दूरों के साथ मिलकर काम किया था। आगे अगर किसी ऐसे शख्स का इंतकाल होता जिसके ज़िम्मे कर्ज होता तो आप इसके बारे में क्या इरशाद फरमाते थे? तो ये इसका आंसर है। और नेक्स्ट ये है, ठीक है, अब आप खुद ही रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। मुझे कह नीचे दिए गए जो अल्फाज मायने हैं उसको उसके मायने भी लिखने, ठीक है, गौर से पढ़ें, उसका मायने भी लिखने और उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। विनन हमें यहाँ पे 6 दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेज पे इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट। ये है इसका आंसर, ठीक है। अब ये सीख से उन्होंने वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं, वर्ड, इनके मायने और इनके जुमले। उससे आगे दिए गए जो वहाद है उनके जमा लिखने हैं और जो जमा है उनके यहाँ पे वहाद लिखने हैं, ठीक है। ये नीचे ऊपर है और ये कॉलम आप देख सकते हो। उससे आगे नस्ल की तशरीह है जो कि पीछे वाले वीडियो में मैंने सारी आपको बताई थी। तो पहले इसकी इस तरह मैंने फास्ट माइन दिए हैं और ये देखें नेक्स्ट पेज पे इस तरह से ये साड़ी है, ठीक है। यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सिर्फ मैंने आपको इसके बेसिक्स से जो कंसेप्ट से इसमें रूल्स से मैंने आपको वो बता दिए थे, बाकी याद करना आपकी ड्यूटी है।
मैंने आपको सारे बता दिए। वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट करके इनको राइट कीजिएगा बुक के ऊपर जिस तरह मैंने किए थे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।